गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग कावृक्ष हवेली कहते थे। इसकी दीवारें काले धब्बों से ढकी थीं और खिड़कियां टूटी फूटी थीं। कई लोग कहते थे कि इस हवेली में भूत प्रेत का बसेरा है। कई वर्षों से कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली की अफवाहें इतनी भयावह थीं कि जब भी कोई गांव के बच्चों को डांटना चाहता तो उसका नाम कावृक्ष हवेली से जोड़ देता। राहुल, एक युवा पत्रकार जो रहस्यों और अंधविश्वासों को उजागर करना चाहता था, इन कहानियों से बहुत प्रभावित था। उसने कई बार सुना था कि हवेली में हनुमान चालीसा सुनते ही एक आत्मा चीखती है, जो कोई सामान्य आत्मा नहीं है। यह बात उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा देती थी। राहुल ने फैसला किया कि वह इस कहानी की तह तक जाएगा और उस आत्मा के रहस्य को समझेगा। उसने सोचा, क्या सच में हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति हो सकती है कि वह आत्मा को चीखने पर मजबूर कर देती है। वह रात को ही वहां जाकर देखना चाहता था। राहुल ने अपने साथ कुछ उपकरण भी लिए ताकि वह अपनी खोज का पूरा रिकॉर्ड रख सके। राहुल शाम के समय उस हवेली के बाहर पहुंचा। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जो सीधे हड्डियों तक जाती थी। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, दरवाजा चरमराकर बंद हो गया। अंदर घुसते ही उसने पुरानी लकड़ी की गंध महसूस की और कहीं दूर से चहकती हुई चमगादड़ों की आवाजें आईं। दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर मोटी धूल की परत जमा थी। राहुल ने एक पुराने हनुमान जी के चित्र को देखा, जिसके नीचे एक छोटी हनुमान चालीसा की किताब रखी थी। वह किताब धूल से ढकी हुई थी, लेकिन राहुल ने उसे उठा लिया। किताब के पन्नों पर कई वर्षों से धूल जमी थी और वह फटी हुई थी। जैसे ही उसने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, हवेली की दीवारें थरथराने लगीं। आवाजें तेज होने लगीं और अचानक हवेली के एक कमरे से एक डरावनी चीख गूंजने लगी। राहुल का दिल धड़कने लगा, लेकिन वह डर कर नहीं भागा। उसने हिम्मत करके आवाज की ओर कदम बढ़ाए। राहुल धीरे धीरे उस कमरे के अंदर गया, जहां से चीख आ रही थी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर लगे पुराने दीपकों की चमक हल्की सी रोशनी दे रही थी। दीवार पर खून के कुछ धब्बे दिखाई दिए। तभी उसने कमरे के एक कोने में एक अधजली डायरी देखी। राहुल ने डायरी खोली तो वहां लिखा था, मेरा नाम राधे श्याम है। मैं इस हवेली का सेवक था, भगवान हनुमान का भक्त। मुझे धोखा दिया गया और मेरी हत्या इसी हवेली में हुई। मेरी आत्मा इस हवेली में फंसी है, जो हनुमान चालीसा सुनते ही दर्द से चीख उठती है। मेरी मुक्ति केवल भक्ति और सच्चाई से ही संभव है। राहुल के कान खड़े हो गए। वह जान गया कि यह आत्मा शांति चाहती है, लेकिन उसकी पीड़ा उसे फंसा रही है। उसने फैसला किया कि वह इस आत्मा की मदद करेगा, ताकि उसे मुक्ति मिल सके। राहुल ने अगले दिन शाम को वापस हवेली का रुख किया। उसने पुरानी किताब से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे उसके शब्द हवेली के अंदर गूंजने लगे, एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। दीवारें कंपन करने लगीं और एक ठंडी हवा का झोंका आया। अचानक वह आत्मा फिर से चीखी, लेकिन इस बार चीख में दर्द के साथ एक विनती भी थी, मुझे मुक्त करो, मुझे शांति दो। राहुल ने ध्यान से हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखा। उसने महसूस किया कि हर बार चालीसा के एक एक शब्द पर आत्मा का दर्द कम होता जा रहा है। राहुल के मन में विश्वास जागा कि भक्ति से हर दुख का अंत संभव है। वह पूरी रात पढ़ता रहा, कभी धीमे तो कभी जोर से, ताकि उसकी आवाज हवेली के हर कोने तक पहुंचे। कई दिनों तक राहुल की लगातार हनुमान चालीसा पढ़ने की वजह से हवेली का माहौल बदलने लगा। जो डरावनी चीख पहले आती थी, अब कम हो गई थी। हवेली की दीवारों पर छाए काले धब्बे फीके पड़ने लगे। चारों ओर एक शांति छाने लगी, जो पहली बार महसूस हो रही थी। राहुल को एक अजीब सा सपना आया, जिसमें वह राधे श्याम को हनुमान जी के सामने खड़ा देख रहा था। उस आत्मा के चेहरे पर पहली बार शांति और संतोष था। राहुल समझ गया कि आत्मा धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ रही है। गांव के लोग भी इस बदलाव को महसूस करने लगे थे। अब वे उस हवेली को देखकर डरते नहीं थे, बल्कि मानने लगे थे कि भक्ति की शक्ति से कोई भी शापित आत्मा शांति पा सकती है। राहुल ने हवेली की पुरानी डायरी में गहराई से पढ़ना शुरू किया। उसने जाना कि राधे श्याम केवल एक सेवक नहीं था, बल्कि उस हवेली के मालिक का विश्वास पात्र था। लेकिन हवेली के मालिक के कुछ विरोधी उसे जलन से मारना चाहते थे। एक रात जब राधे श्याम हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, उसे जहर दे दिया गया। उसकी मौत ने हवेली में एक अनसुलझा रहस्य छोड़ दिया। उसकी आत्मा अब तक इस हवेली में फंसी हुई थी और हनुमान चालीसा सुनते ही वह चीखने लगती थी, क्योंकि वह अपने विश्वासघात का दर्द महसूस करती थी। राहुल ने तय किया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह से उजागर करेगा और आत्मा को शांति दिलाएगा। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई थी जिसे वह दुनिया के सामने लाना चाहता था। राहुल की खोज का पता हवेली के कुछ अंधविश्वासी लोगों को भी लग गया। उन्होंने राहुल को चेतावनी दी कि वह हवेली से दूर रहे। उनका कहना था कि आत्मा को परेशान करने से उसकी क्रोधपूर्ण शक्ति जाग सकती है,
जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन राहुल ने उनके शब्दों को नजरअंदाज कर दिया। वह जानता था कि डर के आगे जीत है। उसने सोचा कि केवल सच्चाई और भक्ति से ही इस आत्मा को शांति मिल सकती है। राहुल ने हर दिन हनुमान चालीसा पढ़ना जारी रखा, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा था कि किसी अज्ञात ताकत ने उसकी खोज को चुनौती दी है। हवेली में अक्सर ऐसी चीजें होती जो सामान्य इंसान के समझ से परे थी। एक रात जब राहुल हवेली के सबसे गहरे कमरे में था, अचानक हवेली की सारी रोशनी चली गई। अंधेरे में उसे कोई ठंडी सांस अपने गले पर महसूस हुई। उस वक्त हवेली में एक डरावनी चीख गूंजी, पहले से भी तेज और तीव्र। राहुल का दिल मानो थम गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी आवाज को मजबूत किया और पूरी ताकत से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। उसकी आवाज अंधेरे को चीरते हुए फैलने लगी। धीरे धीरे वह ठंडी हवा बंद हो गई, चीख भी कम होती गई और आखिरकार राधे श्याम की आत्मा ने शांति पा ली। हवेली के चारों ओर उजाला फैल गया और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह हवेली की दीवारों पर लगी जादुई चमक ने यह बता दिया कि अब वहां कोई डरावनी आत्मा नहीं थी। राहुल ने डायरी और अपनी खोज गांव के पुजारी के हवाले कर दी ताकि वे एक भव्य पूजा कर सके। गांव में सभी ने राहुल की बहादुरी और भक्ति की प्रशंसा की। इस कहानी ने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह न केवल बुरी आत्माओं को डरा सकती है, बल्कि उन्हें शांति भी दे सकती है। राहुल की रिपोर्ट ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी। लोग अब उस हवेली को भक्ति का केंद्र मानने लगे और हर कोई वहां हनुमान चालीसा पढ़ता। यह कहानी सिर्फ एक भूत की नहीं थी, बल्कि विश्वास, भक्ति और धैर्य की जीत थी। कैसे एक इंसान की हिम्मत और भगवान हनुमान की शक्ति से सबसे अंधेरे रहस्यों को उजाला मिल सकता है। राहुल ने सीखा कि भय से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उसका सामना करना ही असली बहादुरी है। और सबसे बड़ा सच यह था कि हनुमान चालीसा सिर्फ मंत्र नहीं, बल्कि हर संकट में विजय का रास्ता है। आत्मा की चीख अब सिर्फ एक याद बनकर रह गई, जो बताती है कि अगर भक्ति सच्ची हो तो कोई भी अंधेरा टिक नहीं सकता।